अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूनुस आवान। आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो में आपको फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस कैंट गैरिजन डायरेक्टरेट रावलपिंडी कैंट, इसमें जो न्यू वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसमें हमारे पास है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्राम पाकिस्तान nationals having requests education experience quota and age to fill the following post। अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, तालीम याफ्ता हैं, तजर्बाकार हैं, तो आपके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जिसकी मियाद है 1 साल, जो कि बाद में इंक्रीज़ हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे मेरे पास जो वैकेंसी है वो है लेक्चरार मेल। लेक्चरार मेल की वैकेंसी है जिसका स्केल है 17। अच्छा जी, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या है? सेकंड डिवीज़न, सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री, 16 ईयर एजुकेशन, डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। अगर आपके पास मास्टर सी ग्रेड या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब कौन सी सीट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज डिटेल इसकी है कि इंग्लिश की 18 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस 15, उर्दू 8, इस्लामिक स्टडी 6, फिज़िक्स 5, मैथ 5, साइकोलॉजी 6, केमिस्ट्री 3, पाक स्टडी 3, उसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2, अकाउंटिंग 2, फाइनेंस की 2। टोटल जो वैकेंसीज़ की तादाद है वो है 75। अगर टोटल मिला के चेक करें तो इसकी 75 सीटें हैं। डोमिसाइल और कोटा, अच्छा जी, डोमिसाइल और ओपन कोटे पे जो हमारे पास सीटें हैं, पहले नंबर पे है ओपन मेरिट, इसकी टोटल 5 सीटें हैं। पंजाब में टोटल 35 सीटें जिसमें मिनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम को 2 दी जाएंगी। सिंध की टोटल 8 सीटें हैं। इसी तरीके से अर्बन सिंध 5, केपी के 8, और उसके बाद बलूचिस्तान 4 और एक्स फाटा 3, जीबी 1 और ए जे के में 2 हैं। इसी तरीके उसके बाद मेरे पास हैं लेक्चरार फीमेल जिसका स्केल है 17। इसके लिए भी तालीम सी ग्रेड, मास्टर सी ग्रेड हो। उसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री और उसके अलावा कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैं इंग्लिश की 16, कंप्यूटर की 15, उर्दू की 9, इस्लामिक स्टडी 6, फिज़िक्स 6, मैथ 4, इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ सीटें, इसकी भी टोटल 75 सीट्स हैं। डोमिसाइल बिहाफ के ऊपर 6 ओपन मेरिट, पंजाब में 36, इसके अलावा सिंध में 8, सिंध रूरल 6, केपी के 8, बलूचिस्तान 5। अच्छा जी, उसके अलावा जो है ना, पॉइंट नंबर 2 में है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो पूरे पाकिस्तान में उसको किसी भी गैरिजन कॉलेज या कंटोनमेंट के अंदर उसको लगाया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास है पॉइंट नंबर 3 जो है एज रिलैक्स, एज लिमिट क्या है? 22 से 28 ईयर प्लस गिवन 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन इन अपर ग्रेड लिमिट, यानी कि 22 साल से 28 साल और 5 साल की अगर एज रिलैक्स दें तो फिर 33 साल तक वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन, द मैक्सिमम एज लिमिट may be relaxed to the extent mentioned below however where candidate entitles। अच्छा जी, एक्स्ट्रा अगर आप रिलीफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए बाई 3 ईयर इन केस कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट बुद्ध मस्ट कम्युनिटी एक्स्ट्राज, तो उसको 3 साल एक्स्ट्रा, यानी कि 33 और 3 36 साल। उसके अलावा 10 साल की लिमिट अप टू एज 55 ईयर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु
have completed 2-year continuous government service closing before receipt of applications। आपको 10 साल की मैक्सिमम एज रियायत होगी अगर आपने ने गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी की हुई है तो। उसके बाद है 15 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट रिलीज रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल ऑफ आर्मर्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड शुदा हैं तो आपको 15 साल की एज रिलैक्सेशन और दी जाएगी। उसके अलावा 5 ईयर इन केस ऑफ विडोअर और सन डॉटर इन डिसीज सिविल सर्वेंट who died during service on after 1/7/2005 subject provision department। अगर आप बेवा या किसी के बेटे या बेटा हैं, बेटी और बेटा हैं, तो आप 1/7/2005 से पहले आफ्टर दिस डेट तो आपको मज़ीद 5 साल की रियायत दी जाएगी। उसके बाद इसमें एक और है, एज and academic qualification of the candidate shall be determined on the closing date of application। आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी क्वालिफिकेशन क्लोजिंग डेट पे चेक होंगी। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी गिवन विद इन एज लिमिट, और इसकी आखिरी तारीख है 3 अप्रैल 2024। एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, इसकी आखिरी तारीख है 3 अप्रैल 2024। The contract appointment will be terminated on completion of 2 years or arrival of permanent incumbent। आपका कंट्रैक्ट जो कि 2 साल या पूरा होने में आपको FPSC देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी सर्विस 2 साल पूरी कर ली तो आपको FPSC देना होगा परमानेंट होने के लिए। पॉइंट नंबर 7, द सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट रेंडर्ड एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको एक स्टैम्प पेपर देना होगा। पॉइंट नंबर 8, गवर्नमेंट पॉलिसी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल कॉल इंटरव्यू। गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। डिमांड अप्रोप्रिएट बाई FGEI CGDTE। पॉइंट नंबर 8 उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, कैंट। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो पेशावर में, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा, कैंट में लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 10, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट produce original document, date of declaration of result must mention on the mark sheet, transcript। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने होंगे इंटरव्यू के टाइम। इन केस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स इज फाउंड फेक और बग्स एट एनी स्टेज कैंडिडेट पर्टिकुलर कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसल्ड। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी किस्म की 2 नंबरी होगी तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन रद्द हो जाएगी। पॉइंट नंबर 11 है, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। डिसमिस्ड रिमूव एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड नॉट एलिजिबल। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट हुज फाइनल रिजल्ट हैव बीन announced after closing date are not eligible। अगर आपकी मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट क्लोजिंग डेट तक क्लियर नहीं होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है FGEI रिजर्व द राइट रिवर्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ वैकेंसीज आफ्टर एडवर्टाइजमेंट ऑन नीड बेसिस। FGEI के पास अथॉरिटी है, वो सीटें कम या ज़्यादा कर सकती है। पॉइंट नंबर 15 पे हमारे पास है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी रिस्पेक्ट आर रिसीव्ड थ्रू रजिस्टर्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट रिसीव्ड कोरियर शैल नॉट बी इंट्रेंड। अच्छा जी, आपने जो अप्लाई करना है वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। टेस्ट रिजल्ट इंटीमेशन स्लिप्स शैल नॉट बी सेंट थ्रू पोस्टल कोरियर सर्विस।
अगर आपको कोई टेस्ट होगा तो या कोई रिज़ल्ट होगा वो आपको कोरियर के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट induction.fgei/cg.gov.pk। आप इस साइट के ऊपर अपना रिज़ल्ट और अपनी टेस्ट स्लिप ले सकते हैं। नो TA/DA इज़ एडमिसिबल फॉर रिटर्न टेस्ट। कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फिर बताता चलूँ 3 अप्रैल 2024 है। अप्लाई का तरीकाकार क्या है जी? विजिट वेबसाइट, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होगा। अगर आपको कोई मसला हो इस नंबर पे कॉल करें, जो कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 4 बजे तक ओपन होगा। इन केस ऑफ क्यूरी, अगर आपको कोई मसला हो तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डायरेक्टर जनरल FGEI। अब अप्लाई करने के लिए मैं जैसे इस लिंक पे क्लिक करता हूँ मेरे पास ये वेब ओपन होती है। यहाँ पे मेरे पास ये इसकी एक वेब है ओपन होगी। इसके अंदर जो है ना ये मेरे पास एक वेबसाइट है। यहाँ पे आपने आके अपना अकाउंट साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए नेम, ईमेल आईडी, CNIC, फिर कंफर्म CNIC, फिर पासवर्ड वगैरह आप लिखेंगे तो आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपने साइन इन किया था इसे क्लिक करके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।